नांदेड़ की ईसाई बिरादरी ने कांग्रेस को हिमायत देने का ऐलान किया। नए मुंडे में वाक़े कांग्रेस के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। ईसाई बिरादरी की जानिब से जैसिका शिंदे ने कांग्रेस नांदेड़ शुमाल के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार और लोकसभा के उम्मीदवार रविंद्र चौहान के सामने अपने मुतालबात पेश किए। इनमें ईसाई बिरादरी के लिए एक कब्रिस्तान की मांग भी शामिल है। उम्मीदवारों की जानिब से यकीन दहानी के बाद मसीही बिरादरी के तमाम लोगों ने नांदेड़ शुमाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार और नांदेड़ लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चौहान को हिमायत देने का ऐलान किया। शेर बोलना चाहती हूँ सत्तार साहब आपके लिए और सभी समाज और धर्म के लिए जो अल्पसंख्यक में आते हैं और जो और भी धर्म के लोग हैं जो इस मोदी गवर्नमेंट में जो केंद्र में सरकार बनी है, जो हर धर्म को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर जो हमारे स्वतंत्र भारत की शांतता को भंग करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा शेर बोलती हूँ कि हर समाज के लोग एकत्र हो जाए। हर तूफान से लड़ना होगा और हर लहर से टकराना होगा। हर तूफान से लड़ना होगा और हर लहर से टकराना होगा, तभी तो चट्टान बन पाओगे, वरना रेत की तरह समुद्र में बह जाओगे। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सभी समाज को एक निष्ठ होकर एक साथ बने रहकर हमें जो शांति भंग करने का काम जो सत्ता कर रही है, उस सत्ता को हम सभी जाति धर्मों को एक होकर हमें उसे हटाना है और फिर से हमारे देश में जो हर जाति धर्म सर्वधर्म समभाव की जो भावना हमारे भाईचारे में है, उसे फिर से हमें उनकी कुछ डिमांड वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन समाज की ओर से उनको जो शमशान भूमि है वो जगह कम गिर रही थी। उनको एक शववाहिनी की ज़रूरत थी समाज के लिए और एक कम्युनिटी हॉल, ऐसी कुछ मांगे उन्होंने जहां नांदेड़ शहर में उनके लिए करना है। तो इसके कब्रिस्तान और कम्युनिटी हॉल के लिए कई सालों से वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या ये वो आपके जीतने आने के बाद वो उम्मीद की जा सकती है? आने वाले दिनों में जब जीत हासिल ही होगी महाविकास आघाड़ी की, तो सरकार की ओर से हम उनको ये जो डिमांड है पार्टी ऑफिस में सभी क्रिश्चियन समाज के प्रतिनिधि और धर्मगुरु और सभी सदस्यों के साथ में संवाद बैठक का आयोजन किया था। जो भी हमारे कंटेस्टेंट है, जो भी हमारे प्रत्याशी है विधानसभा और लोकसभा के, उनके साथ में हमने ये बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में हमने जो हमारे क्रिश्चियन समाज के जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे समस्या परेशानियां हैं, तो उस डिमांड को हमने उनके सामने रखा है और उन्होंने हमें आश्वासन की भी दिया है कि वो चुन के आने के बाद में हमारे इस आश्वासन को पूरा करेंगे। जो भी है हमारा कम्युनिटी हॉल का विषय है और हमारे कब्रिस्तान का विषय है और हमारे के लिए शववाहिनी की भी ज़रूरत है, उसका भी विषय है, कब्रिस्तान के जगह का विषय है, उसके रिनोवेशन का विषय है। बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दों को हमने उनके सामने रखा है। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो चुन के आने के बाद में ज़रूर उनका वादा वो पूरा करेंगे और हमें हमारे समाज के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने भी पूरे क्रिश्चियन समाज ने उनको आज ओपनली पार्टिंबा दिया है कि हम पूरे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के मतों से उनको चुनकर लाएंगे। सत्तार साहब को और हमारे रविंद्र दादा चौहान को हम ज़रूर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे हमारी आवाज़ बनकर।